जैसे मान लो पिस्टन है, एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैस है। अब मान लो मैं इसमें 100 जूल एनर्जी दिया हूँ गैस को, ये क्यों हो गया? ठीक है, तो जब 100 जूल दूंगा तो इसमें मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कुछ एनर्जी कौन गेन करेगा? एटम मॉलिक्यूल गेन करेगा। तो मान लो यहाँ बस 80 जूल कौन ले लिया आपका, इसमें से 82 जूल ले लिया आपका मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पिस्टन क्या है, फिक्स नहीं है। अब 20 जूल क्या करेगा, इसको वर्क करने में यूज कर लेगा, पीबी वर्क। 100 जूल दिया हूँ, उसमें से 20 जूल कहाँ खर्च कर दिया, उसके वर्क में। और बाकी किसमें चले गया, गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसका वो क्या रहेगा आपका, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ रेडियंस बढ़ जाएगा, यानी कि हीट उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैंने 10 जूल दिया, इसमें से कितना ये नहीं मालूम है। अब मुझे इंटरनल एनर्जी ही चाहिए था, सही मतलब इंटरनल एनर्जी का वैल्यू निकालना था। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, तो जितना एनर्जी दूंगा तो पूरा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी में। दैट्स व्हाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी मिलेगा अपने को, वो क्या होगा आपका इंटरनल एनर्जी। दैट्स व्हाई हियर वी यूज सीबी। सीबी आर टू टाइप, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ गैस, एक होता है सीपी, दूसरा होता है आपका सीबी। सीबी होता है आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी होता है कांस्टेंट प्रेशर। तो ऐसे करके, तो ये जो प्रोसेस हो गया कांस्टेंट प्रेशर पर हो गया। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग क्या बोलते हैं उसको केमिस्ट्री में, इंथाल्पी, जिसको बोलते हैं एच से दिखाते हो, एच यू, पीवी वर्क। यू क्या है आपका इंटरनल एनर्जी, पीवी क्या है वर्क। ये होता है कांस्टेंट प्रेशर। अगर है वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, तो क्या हो गया आपका, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो पूरा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया आपका इंटरनल एनर्जी में। और वही एनर्जी क्या हो गया आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर हो, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, साइन सीवी डेल्टा टी। और एक चीज याद रखो यहाँ पर, सीबी एंड सीपी। सीपी और सीबी में कौन सा पड़ा होता है, सीपी ग्रेटर देन सीबी। ये भी बाय क्या यूज कर सकते हो, बाय यूजिंग डिफिनेशन। जैसे हम लोग जानते हैं, सी क्या होता है आपका क्यू अपॉन एम इन टू डेल टी। एम की जगह एन लिख देता हूँ मैं यहाँ। तो ये क्या हो गया आपका, कुछ नहीं करना है, कोई नया चीज नहीं है। मैंने जो पढ़ाया था फेज चेंज में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलोरीमेट्री बोलते हैं, एम एस डेल टी। यहाँ पर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैस के लिए एन हो जाएगा, और यहाँ पर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल टी। सॉलिड लिक्विड के लिए हम लोग मास ले सकते हैं, गैस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एन डेल टी। अब देखो यहाँ पर एक होगा सीपी होगा, दूसरा क्या होगा आपका सीबी होगा। अब सीपी बड़ा होगा सीबी कैसे, जैसे मान लो मैंने 100 जूल एनर्जी दी यहाँ पर, सिंपल सा लॉजिक है जो बताया उसी से रिलेटेड है। मैंने इसको 100 जूल एनर्जी दिया, तो इसमें से मान लो कांस्टेंट प्रेशर है, तो 80 जूल किसमें ये आपका इंटरनल एनर्जी में। तो 80 जूल के कारण जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो भी कितना होगा, 80 के आसपास ले लेता हूँ मैं मान लो। तो यहाँ पर 80 टेम्परेचर 80 डिग्री या चेंज इंटरनल, सॉरी चेंज टेम्परेचर कितना हो गया, मान लो 80 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफिनेशन है क्यू एन सेम है डेल टी। अब इसी को लेता हूं मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। जब कांस्टेंट वॉल्यूम लूंगा, तो पूरा का 100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। तो उसमें जो टेम्परेचर चेंज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। वो ज्यादा होगा तो सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टी किस में ज्यादा होगा, डेल्टी ज्यादा होगा सीबी वाले में, ग्रेटर देन डेल्टी एट कांस्टेंट पी। तो जिसमें डेल्टी ज्यादा होगा उसमें सी क्या होगा,
कम होगा, यानी सीपी ग्रेटर देन सीवी। ऐसा लॉजिक इसको समझ सकते हो। ठीक है, इसको मैं अपने समय पढ़ता था तो इसको ऐसे ही समझ के याद रखता था कि तो सीपी सीवी क्या है, बड़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। यहाँ से हम लोग डिराइव करेंगे आके सीपी और सीवी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं आगे में जाके सीपी या सीवी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको पढ़ने के लिए जानना जरूरी। नेक्स्ट आते हैं आपका ठीक है, अब देखो जो प्रोसेस होते हैं, एक होता है आपका नेक्स्ट आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक में क्या होता है आपका, क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें वर्क क्या हो जाएगा, डेल्टा पी सीधा। तो इसमें प्रेशर पी भी, ये हो गया। सेकेंड आइसोपोरिक, इसमें क्या होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। आइसोथर्मल, इसमें क्या होगा आपका टी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें जो ग्राफ होगा, ठीक है, और वर्क डन बाई आइसोथर्मल कितना हो जाएगा, बाई, तो यहाँ प्लस साइन, इसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा माइनस, 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1 या 2.303 एन आर टी लॉग P1 अपॉन P2, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम उल्टा होता है। ये हो गया। ठीक है, और एडियाबेटिक, इसमें क्या होता है आपका, इसको पॉलीट्रोपिक ये भी बोलते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें जो पावर होता है पी बी एन टू द पावर कांस्टेंट, तो एन ये इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर गामा, तो ये हो जाएगा पी बी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें क्या कांस्टेंट रहता है आपका, डेल्टा की चेंज इन हीट कितना होता है सराउंडिंग में, वो जीरो होता है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ भी ऐसा रहता है। अब देखो इन दोनों का जो ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ का शेप क्या है, शेप आर सेम। बट दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब इसको ये निकालोगे स्लोप क्या करके डी वाई डी एक्स करके, उसमें क्या आ जाएगा आपका डीपी बाई डीबी आ जाएगा माइनस गामा पी अपॉन डी। इसमें क्या आएगा सिर्फ डीपी बाई डीबी इक्वल टू माइनस पी बाई, इसमें क्या इतना टाइम्स क्या है, कम है, किसके नीचे इसका। अगर दोनों का एक ड्रॉ करोगे, यू विल ड्रॉ द बोथ साइड, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा पी और बी।
इसमें से कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है? ऊपर वाला क्या होगा हमेशा आइसोथर्मल, ये क्या होगा नीचे वाला एडियाबैटिक। क्यों? जो स्लोप है इसका उसमें क्या है, गामा टाइम नेगेटिव है, और इसमें कितना है, सिर्फ 1 टाइम। और गामा का जो वैल्यू होता है, आप बोलोगे तो गामा का लेस देन 1 होगा तो ये तो उल्टा हो जाएगा, नहीं। गामा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों होता है? गामा इक्वल टू जो होता है वो तो सीपी अपॉन सीबी, और हम लोग भी देखें सीपी ग्रेटर देन ऑलवेज सीबी, तो हमेशा कितना होगा, ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन होगा तो हमेशा एडियाबैटिक सीबी इंडिकेटर डायग्राम में इसके नीचे होगा, आइसोथर्मल के नीचे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से, आईटी में बहुत बार क्वेश्चन आया है। अच्छा 3 ग्राफ दे दिए, ठीक है, इसमें से पूछा है कि कौन सा कैटेगरी है, कौन सा मोनोटॉमिक है, कौन सा डायटोमिक है, कौन सा ट्राइटोमिक है या पॉलीटोमिक है। तो गामा का वैल्यू के ऊपर डिसाइड होगा कि कौन सा मोनो है, कौन सा डाई है, ग्राफ से आप बता सकते हो आप, ठीक है। वर्क क्या होगा इसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क जो होता है गामा माइनस 1, सॉरी एन आर गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ठीक है। दिस इज द वर्क डन बाय द गैस, और इसी को आप ये जो है इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो। पीवी गामा है, पीटी, टीवी, कुछ नहीं करना है। और हमेशा जो टॉपिक को पढ़ोगे, कभी भी गैसेस के बारे में पढ़ोगे तो दिमाग में हमेशा एक फार्मूला होना चाहिए, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ये याद रहेगा आपके दिमाग में, तो इससे बहुत कुछ आप निकाल सकते हो। इसके बिना कुछ चीज निकालना मुश्किल है। इसी में अगर मान लो हम लोग को ये चाहिए पीओटी के बारे में, तो टी बी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, टी गामा P1 minus gamma equal to constant. All are the form of adiabatic. अब ये कैसे आएगा, यहाँ पर T की जगह पुट कर दो NRT, या B की जगह पुट कर दो NRT अपॉन T, तो वहां से आप ये सब ड्राइव कर सकते हो। तो गैसेस वाला टॉपिक में हमेशा आपके दिमाग में इक्वेशन रखना पड़ेगा, हमेशा। और मैक्सिमम प्रॉब्लम है, 99.99% प्रॉब्लम में आपको ये चीज यूज होता है। आइडियल गैस इक्वेशन, कुछ नहीं हो रहा है, दिमाग में आइडियल गैस रहेगा तो वहां से बहुत कुछ निकाल सकते हो। तो ऐसा अगर इसका वर्क हो गया, इसी वर्क को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, पी और बी में। कैसे? इसको लिख सकते हो आप एन आर गामा माइनस 1 P1 B1 माइनस P2 B2, ठीक है। लेकिन एन आर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा? एन आर अंदर लेके जाओगे तो एन आर T1 माइनस एन आर T2, और P1 B1 इक्वल टू कितना होता है, एन आर, फिर से फार्मूला एन आर T1, तो P1 B1, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ लिख देता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो कितना हो जाएगा आपका 1 गामा माइनस 1 P1 B1 माइनस P2, ठीक है। तो एडियाबैटिक में देखो ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, तो गामा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ग्राफ उसका क्या रहेगा, ग्राफ वो उतना नीचे रहेगा। तो जैसे यहाँ पर 3, ठीक है, तो मान लो 1 है, ये 2 है, 3 है, तो 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन क्या बोलोगे, 1 मोनोटॉमिक है, 2 डायटोमिक है, 3 पॉलीएटॉमिक है।
सेकेंड ऑप्शन 1 डायटोमिक है, सेकेंड पॉली है, थर्ड मोनो है। थर्ड ऑप्शन 1 पॉली है, सेकेंड डाया है एंड थर्ड मोनो है। सेकेंड लास्ट ऑप्शन 1 है आपका पॉली, सेकेंड है आपका डाया, थर्ड है आपका मोनो। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा चलो ये तो दोनों सेम हो गया, तो इसको मान लो नॉन ऑफ दिस, या चौथा ऑप्शन नहीं है। सी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गामा होता है वो होता है आपका मोनो का जो होता है, मोनो ऑफ गामा ग्रेटर देन मोनो ऑफ सॉरी, मोनो का जो गामा होता है ग्रेटर देन डाया का गामा ग्रेटर देन पोली का। मोनो का कितना होता है गामा का वैल्यू 1.4 सॉरी 1.67, और इसमें कितना होता है 1.4 1.33। और ऐसे कितने होगा? ये तो पॉइंट में लिखा हूँ, फ्रैक्शन में कितना होगा? फ्रैक्शन में कितना होगा? और इसका 7/5, और इसका 1 इसको भी याद रखोगे, फ्रैक्शन में कितना होगा? देखो 1.33 को 1.33, ठीक है चलो इसको 4/3, ठीक है। और 1.4 7.5 होगा, 7/5 होगा। हाँ ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्रोसेस वर्क डन। मोनोटॉमिक 5/3, ठीक है। डायटोमिक 7.5 4/3, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन जिसमें होता है पी एक्सटर्नल कितना होता है 0, तो इसमें वर्क कितना हो जाएगा? वी कितना होगा? 0। फॉर एग्जाम्पल से वैक्यूम में ले जाओ, एग्जाम्पल क्या है इसका? जब वैक्यूम में जाओगे तो वहां पर प्रेशर कितना होता है? 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? वर्क कितना हो जाएगा? 0। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। अब आते रिलेशन, इसी को बता देता हूँ। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। यहाँ पर देखो हम लोग क्या पढ़े थे, Cp इक्वल टू Cv प्लस आर, ही जानते हैं, ठीक है। और एक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल कितना होता है? F/2 kT। तो पूरे पूरे मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना आया था? U इक्वल टू, U के टर्म में क्या लिख सकते हो?
ठीक है, ये हुआ। तो इनको मिलाओगे तो आपके पास गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी बी, यहाँ से सी बी को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 1+2/f। तो गामा इक्वल टू आ जाएगा 1+2/f। ये रिलेशन है आपका गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पास, सीबी जो आता है वो होता है आर गामा -1। तो सीपी कितना हो जाएगा, वो गामा आर गामा -1। ठीक है, और दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा आपका गामा। ठीक है, तो यहाँ से गामा सीपी बाई सीबी मोनोटॉमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक सॉरी पॉली। तो मोनो के लिए कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5/3। डाई के लिए कितना है आपका 7/4। और पोली के लिए कितना है यहाँ पर 4/। तो ये याद रखोगे 1.67, ये आपका 1.4 और ये 1.33, दोनों फॉर्म में आप इसको याद रखोगे। और मोनो के लिए सीपी सीबी सीबी होता है आपका 3/2R, ये होगा 5/2R, क्योंकि R जुड़ जाएगा इसमें, ऐसे करके याद रखोगे। और डाई के लिए कितना होता है आपका 5/2R, ये कितना हो जाएगा 7/2R। और पॉली के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका होता है, इसको याद रखोगे आपका, ये आपका 4R, ये होता है आपका 3R। ठीक है, जब यहाँ पुट करोगे ऐप का वैल्यू में तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहीं से आप डिवाइड कर दोगे सीपी अपॉन सीबी। तो जैसे मोनो के लिए क्या हो जाएगा सीपी अपॉन सीबी, बचे कितना 5/3, 7/5, 4/3। तो यहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज इसको इतना ही रखते हैं, बाकी कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा बच्चा हो इसमें, तो इसके बाद ये तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।